दोस्तों, डीएसपी साहब अपने इंस्पेक्टर को फोन करके कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, आपके हाउस के पास एक सीबीआई ऑफिसर आए हुए हैं। प्रोटोकॉल के तहत आपको वहां जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्हें किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो उनकी उस जरूरत को भी पूरी करनी चाहिए। इंस्पेक्टर तुरंत अपने अमले के साथ सर्किट हाउस पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि उनसे पहले ही उस जिले के एसपी साहब भी वहां पर मौजूद होते हैं। अब एसपी साहब और सीबीआई ऑफिसर की इससे पहले की कुछ बातचीत शुरू होती, तभी इंस्पेक्टर ने जानबूझकर गलत तरीके से सैल्यूट कर दिया, यानी कि उल्टे हाथ से सैल्यूट किया। और सीबीआई जो ऑफिसर थे उन्होंने उस सैल्यूट का जवाब भी दे दिया। जैसे ही एसपी ने ये बात देखी, एसपी साहब चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते हैं और उन्होंने सीबीआई ऑफिसर से पूछा कि साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपका बैच कौन सा है। वो कहते हैं कि जी मेरा बैच है 2020 में मैंने यूपीएससी क्लियर किया था और 263वीं रैंक आई थी। इतना सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आप ये बता सकते हैं कि आपका बेस कौन सा है। जब बेस पूछते हैं तो थोड़ा सा वो शांत होने के बाद कहते हैं कि 200 आरआर मेरा बेस है। ये बात जैसे ही सुनी जाती है, एसपी साहब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे ही हंसते हैं तो वहां खड़े हुए जो बाकी सिपाही थे और जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एसपी साहब हंस क्यों रहे हैं। तभी वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि साहब, अभी मैंने जो पता किया है कि हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में जहां पर आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर 75 आरआर बेस है और आप कैसे 200 आरआर बेस की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 साल आप आगे चल रहे हैं। बस यहीं से गलत तरीके से सैल्यूट और बेस भी गलत बताना उस सीबीआई ऑफिसर के लिए घातक सिद्ध होता है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चलता है कि उन्होंने ऐसे ही फेक आईपीएस ऑफिसर बनकर एक खूबसूरत लड़की को भी अपने वश में कर लिया। आज कहानी उसी ऑफिसर की है जो अलग अलग प्रदेशों में मौज मस्ती करता हुआ घूम रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जिला उदयपुर, राजस्थान प्रदेश की। दरअसल उदयपुर के सर्किट हाउस के प्रबंधक नरेश वर्मा उस इलाके के डीएसपी चांदमल को फोन करते हैं और कहते हैं कि साहब, 23 जनवरी 2024 की रात को कमरा नंबर 211 में एक सीबीआई ऑफिसर आए हैं, उनके साथ उनके 3 दोस्त भी आकर ठहरे हुए हैं। तो डीएसपी साहब कहते हैं ठीक है, उनका ख्याल रखो, अच्छे से खाना वाना खिलाओ। जैसे ही डीएसपी साहब ने यह बात कही, तभी प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर नरेश वर्मा कहते हैं कि साहब, मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट होता है। और जब बात डाउट वाली आती है तो कहते हैं कि ठीक है, उनका आई कार्ड देख लो, चेक करो, और चेक करने के बाद भी तुम्हें कुछ डाउट लगता है तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने उनका आई कार्ड देखा है, मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही मुझे कुछ डाउट हो रहा है। आप स्वयं इस मामले की जांच करवा लीजिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे ही डीएसपी ने यह बात सुनी तो उन्होंने सीबीआई ऑफिसर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा किया और उसके बाद सीधा एसपी उदयपुर को फोन लगा दिया और एसपी उदयपुर से कहा कि सर्किट हाउस के अंदर एक सीबीआई के ऑफिसर हैं जो अपने आप को एसपी बता रहे हैं और आईपीएस बता रहे हैं। अब आईपीएस ऑफिसर के बारे में जैसे ही एसपी उदयपुर को ये बात पता चलती है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुरंत ही एसपी उदयपुर अपने उच्च अधिकारी यानी कि आईजी साहब को फोन मिलाते हैं और आईजी साहब को पूरी कहानी बताते हैं कि मुंबई के बांद्रा में एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम सुनील कुमार सांगला है। तो सर, आप देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही उन्होंने आईजी साहब से ये बात करने की कोशिश की तो मुंबई फोन करके पूछा जाता है, सीबीआई ऑफिसर के बड़े बड़े लोगों से बातचीत की जाती है कि क्या कोई सुनील कुमार सांगला नाम का कोई ऑफिसर है। तो यह बात पता करने के लिए 23 तारीख की रात से शुरुआत हुई थी और 24 तारीख का दिन निकल जाता है, सुबह हो जाती है और जैसे ही वहां से फोन आता है तो पता चलता है कि ऑफिसर ओरिजिनल नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है। और जैसे ही डुप्लीकेट वाली बात आती है तो तुरंत फिर आईजी साहब एसपी को और एसपी साहब डीएसपी को, डीएसपी साहब इंस्पेक्टर को फोन कर देते हैं और कहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल करिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें पकड़ते हैं, उनसे बातचीत करनी है। और बातचीत इसलिए भी करनी है क्योंकि ये बात 24
जनवरी 2024 की थी और ठीक दूसरे दिन यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था। तो इसलिए पूरे उदयपुर में हड़कंप मच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेररिस्ट ऑफिसर बनकर घूम रहे हो और किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दे। उसके बाद फिर सर्किट हाउस जाया जाता है। सर्किट हाउस जाने के बाद नरेश वर्मा से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे लगा कि वो फेक है। उन्होंने कहा कि साहब, एक अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बता रहा था, 3 लोग उसके साथ थे, वो ऑटो से सीधा सर्किट हाउस में आकर उतरते हैं और उनका जो पहनावा था, उनके बातचीत करने का जो ढंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हालांकि मैंने रूम नंबर 211 दिया था और जैसे ही पता चला मैंने तुरंत ही डीएसपी साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब पूरा दिन हो जाता है यानी कि 24 जनवरी 2024 का पूरा दिन और पुलिस को जगह जगह तैनात कर दिया जाता है कि आखिरकार उदयपुर में कहीं भी किसी भी हिस्से में ये चारों के चारों दिखाई देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके उन्हें थाने लाया जाए। लेकिन पुलिस ने जितने जाल बिछाए थे उस जाल में वो कहीं भी फंस नहीं रहे थे। आखिरकार शाम हो जाती है और वो लोग पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। अब पुलिस वाले करें तो क्या करें। ये बात जब आईजी साहब तक पहुंचती है तो आईजी साहब कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने सर्किट हाउस में कुछ ना कुछ तो अपनी इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। आप एक काम करो, सर्किट हाउस जाकर देखो, रजिस्टर चेक करो, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। दरअसल जब चेक किया जाता है तो एक फोन नंबर मिल जाता है जो रजिस्टर में उन लोगों ने लिखवाया था। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई अधिकारी उन्हें फोन करता है तो जाहिर सी बात है उनकी पोल खुल सकती है। इसलिए उन्होंने सर्किट हाउस के भी किसी बंदे से कहा कि तुम्हें इनसे बातचीत करनी चाहिए। इधर से सर्किट हाउस से फोन लगाया जाता है और फोन कर लगाने के बाद कहते हैं कि क्या सीबीआई के ऑफिसर सुनील कुमार सांगला जी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं सर, आज रात को यहीं ठहरोगे या फिर यहाँ से आप चले जाओगे। वो कहते हैं कि बताइए क्या बात है। बोले साहब, मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, कितने लोग हैं आप बता दीजिए, मैं आपके डिनर का भी इंतजाम कर दूंगा। दरअसल सर्किट हाउस बड़े बड़े अधिकारियों के लिए बनाए जाते हैं। सर्किट हाउस गणमान्य व्यक्तियों के लिए, नेताओं के लिए, विधायक और सांसदों के लिए होते हैं। तो उसमें अच्छे अच्छे लोग आके रुकते हैं, तो उनके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था वहीं पर मिलती है और कई तरह की सुविधाएं भी होती हैं। बड़े बड़े कमरे होते हैं, खूबसूरत जगह होती है, बड़ा सा लॉन होता है। तो वहां पर इस तरह की ऑफिसर आते हैं। उन्हें सिर्फ अपना आई कार्ड जमा करना पड़ता है और कुछ थोड़ी सी फीस होती है। कई अधिकारियों से फीस ली जाती है और कई अधिकारियों से फीस नहीं भी ली जाती है। कई नेताओं से फीस ली जाती है और कई नेताओं से फीस नहीं ली जाती है। अब जैसे ही ये बात आती है तो उसके बाद सर्किट हाउस से फोन पहुंच जाता है। सीबीआई ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, अब उन्हें तो सुख सुविधाएं मिल रही थी। एक रात पहले भी वो इसी जगह पर सुख सुविधाएं लेके चले गए थे। अगली रात वो फिर आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं तुरंत ही अब उन्हें जो उस इलाके के यानी कि हाथी पोल एक जगह होती है, यहाँ पर जो एसएचओ होते हैं उनको फोन किया जाता है कि आप जाइए, जाकर देखिए और उनसे ठीक से तहजीब के दायरे में रहकर बात करना। ऐसा ना हो कि सचमुच का ही आईपीएस ऑफिसर हो, सचमुच का ही सीबीआई ऑफिसर हो और तुम जाकर वहां कुछ बदतमीजी करने लगो तो वो तुम्हें टांग देगा, यानी कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर वो चारों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। उदयपुर के एसपी साहब भी पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब ने जानबूझकर उनको उल्टे हाथ से सलूट किया था और उन्हें उल्टे हाथ से जब सलूट किया था तो सीबीआई ऑफिसर ने उनका जवाब भी दे दिया था। और यही बात एसपी उदयपुर को बड़ी खटकती है कि गलत सलूट को आखिरकार इन्होंने जवाब क्यों दे दिया। कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। हालांकि ये तो पता चल ही चुका था कि यहाँ सीबीआई में इस नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। तभी पूछते हैं कि तुम्हारा बैच कौन सा है। बताते हैं कि मेरा बैच 2020 का है और मैंने यूपीएससी क्लियर किया था और 263वां रैंक आई थी और मुझे आईपीएस का कैडर मिला था। हालांकि मैंने राजस्थान पुलिस में भी जॉब की थी 2-3 महीने के आसपास और साथ ही में इनकम टैक्स में क्लर्क की भी मैंने नौकरी की थी साल 2019 में। बड़ी मेहनत की है साहब। जब ऐसी बात कर रहे थे तो बेस के बारे में पूछा जाता है कि आपका बेस कौन सा है और जैसे ही बेस पूछा जाता है तो वो 200 आरआर बोल देते हैं, जबकि उस समय 75 आरआर चल रहा था और 200 आरआर का नंबर लगभग 125 साल के बाद आएगा, यानी कि 100 साल से भी ज्यादा की कहानी वो बोल चुके थे। यहीं से पकड़े जाते हैं। पुलिस ने जब इनके मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की तो कुछ ऐसी बात निकल के सामने आती है। दरअसल ये रहने वाले होते हैं कोटपुतली बहरोड, राजस्थान का एक नया जिला है, उसी का एक
बानसूर इलाका है और इसी बानसूर इलाके का एक गांव लगता है हमीरपुर। सुनील कुमार सांगला इसी गांव के रहने वाले होते हैं, जो कि खुद को आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे साल 2020 के। और इनके साथ इंद्राज सैनी, अमित चौहान और सत्यनारायण, इनमें से एक इनका साला होता है, बाकी इनके 2 दोस्त होते हैं, पकड़े जाते हैं। और जब इनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही थी तो पता चलता है कि पाटवा एक जगह है जो इनके गांव के पास में लगता है। वहां से जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इनकी शादी भी तय हो जाती है और इनकी सगाई हो जाती है। बीबी बड़ी खूबसूरत थी, इलाके में इनका नाम हो जाता है। ये बात है अप्रैल 2022 की। और इलाके में इनका नाम तब होता है जब इनके फेसबुक को चेक किया जाता है तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके 2 लेटर हेड पर लिखा बाकायदा सुनील कुमार सांगला को बधाई दे रहे हैं कि आपकी जो पोस्टिंग हुई है उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जैसे ही ये पोस्ट इनके फेसबुक अकाउंट पर गया तो उनके गांव के लोगों को पता चल जाता है। तो गांव के लोग चौपाल पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये धोबी बिरादरी से बिलोंग करते थे। तो जब हजारों लोग इकट्ठा होते हैं तो इनका बड़ा भव्य स्वागत होता है। लोग गुलाल लगाकर इनका स्वागत करते हैं। गांव में पटाखे छोड़े जा रहे थे और इनका स्वागत किया जा रहा था। दावतें हो रही थी और हद तो तब हो जाती है जब उस इलाके के स्थानीय जो चौकी इंचार्ज होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है इनके माध्यम से। फिर तो बीच बीच में ये सम्मान होते रहते हैं, सम्मानित होते रहते हैं, सम्मान करते रहते हैं और इधर से उधर घूमना होता है। इसके पास वर्दी जो थी उसके बारे में पता चलता है कि ऑनलाइन मंगाई थी और जो भी कैप मंगाई थी हर चीज ऑनलाइन मंगवाई थी। उसको पहनकर रॉक गालिब किया करते थे। फेसबुक पर भी इन्होंने अपनी आईडी बनवाई हुई थी, वहां पर भी सुनील कुमार सांगला आईपीएस अधिकारी लिखा हुआ था। और जैसे पता चला तो कई बड़े नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ इनके फोटो भी होते हैं। कोई पहचान ही नहीं पाया। यदि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को लेकर पुलिस सक्रिय नहीं होती, यदि पुलिस को नहीं लगता कि ऐसा न हो कि ये फेक लोग कहीं नुकसान न पहुंचा दे, देश का मामला है, देश की बात है, तो पुलिस कभी भी शायद इन्हें ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि ये यहाँ से जा चुके थे। अगर गणतंत्र दिवस ना होता तो पुलिस फिर इनका शायद पीछा नहीं करती, क्योंकि ये 1 साल से नहीं बल्कि 1.5-2 साल से ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे। हजारों लोगों को बेवकूफ बना चुके थे। और जैसे ही इनकी बीवी को ये बात पता चलती है कि ये आईपीएस ऑफिसर नहीं है, सीबीआई ऑफिसर नहीं है, तो उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, जब इनका सोशल मीडिया पर यानी कि कई यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू चल रहे थे सुनील कुमार सांगला का, कि 10-10 घंटे लगातार मेहनत की, दिन रात पढ़ता रहता था और मैंने यूपीएससी एग्जाम का क्लियर किया। जब मैं कम सुविधाओं में रहकर ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ तो कोई भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। सब लोगों को पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने के बाद कामयाबी हासिल करनी चाहिए। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो यूट्यूब पर ये हर जगह छाए हुए थे। गांव के लोगों ने भी एक दूसरे से पूछा कि यार इनका रिजल्ट तो कहीं मैंने देखा नहीं है। कई लोगों ने शक भी जाहिर किया था, लेकिन कोई तह तक नहीं जा पाया। जिस तरह से उदयपुर की पुलिस तह तक चली जाती है और ये चारों लोग पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय भारत, जय हिंद।